हेलो एवरीवन, वेलकम। हम आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनके नंबर्स कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, उसके बारे में आज सीखने वाले हैं। और ये आज का विषय बहुत रोचक है, तो ध्यान दीजिए क्योंकि ये हर परीक्षाओं में काम आते हैं, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, आगे 11th हो, और भी बहुत सारी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत काम का विषय है। तो हम आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल ये चीज है। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कि हम जिन संख्याओं को गिनते हैं या गिन सकते हैं, हम उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनते हैं, जैसे जैसे गिनती में हम कहते हैं ना 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स है। तो इसका उदाहरण बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 ऐसे अनंत पूरा जिन संख्याओं को हम गिनते हैं या गिन सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। एक बात यहाँ पे नोट करने की चीज है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसी बातें पूछ ली जाती कभी हैं, नेचुरल नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान दिया जाए कि नेचुरल नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स भी कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं नेक्स्ट, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में बहुत मामूली सा अंतर है। नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं वो 1 2 3 4 ऐसे शुरू होते हैं, और होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है। क्योंकि जब 0 लगने के बाद आगे बहुत सारे नंबर्स बन गए, तो इसलिए 0 का बहुत महत्व हो गया, उसे होल नंबर कहा गया, पूर्ण संख्याएं कहेगी। नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्याएं 0 से शुरू जब होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 0 1 2 3 4, तो दोनों में फर्क देखिए, ये 1 से शुरू हो रहा है तो नेचुरल नंबर है, और ये 0 से शुरू हो रहा है तो क्या है? होल नंबर्स है, पूर्णांक संख्याएं है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एंड देयर एडिटिव इनवर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। अगर हिंदी में कहा जाए तो प्राकृत संख्याएं और 0 सहित प्राकृत संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। Once again, प्राकृत संख्याएं और 0 सहित प्राकृत संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। कैसे? ये देखिए, ये आपकी प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4, 0 सहित आ जाएगा तो पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर से। और कह रहा है क्या यहां पर? नेचुरल नंबर एंड देयर एडिटिव इनवर्स इंक्लूडिंग 0। ये देखिए 0 के साथ। अब 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम। 1 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -1, 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -2। तो हम कहेंगे, इसको कहेंगे क्या? 0 सहित योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1, 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2, 3 का -3। वही इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स इंक्लूडिंग 0। तो एडिटिव इनवर्स है किसके? प्राकृत संख्याओं के। नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स क्या है? 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, 3 का एडिटिव इनवर्स -3। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर्स कहते हैं। ये प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर से ये 1 से लेकर स्टार्ट होगा। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर्स हो जाएगा। और यहां से 0 को इंक्लूड करते हुए इन सबका जो योगात्मक प्रतिलोम है, -1 -2 -3, ये सब क्या है? योगात्मक प्रतिलोम है। इनको हम कहते हैं, इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। तो हम आगे की संख्याओं पे आते हैं, जब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो अगले हमारे नंबर्स हैं, अगले हमारे नंबर्स क्या है? ये बहुत सिंपल है, इवन नंबर्स, सम संख्याएं। ये सब जानते हैं, बहुत आसान है। ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग देने पर पूर्णतः कट जाती हूं, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे अब देखिए 2 4 6 8 10 12 ऐसे अनंत, ये तो 2 से कट रही है। देखो 2
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे जो संख्याएं आएंगी सब क्या है, ये सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं। तो ये बहुत आसान है। नेक्स्ट वन, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे ये देखिए 3, यहां कह सकते हैं 1 3 5 7 9 11, ऐसे इस प्रकार से जो संख्याएं हैं इनको हम क्या कहेंगे, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे, ऑड नंबर्स कहेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ऑल दोज नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वे सभी नंबर्स जिनके केवल 2 गुणन, वे प्राकृत संख्याएं या वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम संख्या नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। याद रखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं 1 लूं, 1 का कितना फैक्टर होगा, 1 का 1 ही फैक्टर होगा, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है 1 प्राइम नंबर? अच्छा, एक और चीज है, एक क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर भी कहलाता है। इसका रूट लेने पर 1 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेने पर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा, तो इसको नहीं लेंगे। इसके वजह से 2 का 1 फैक्टर क्या होगा, 1 से होगा, और 1 फैक्टर 2 होगा। भाई 2 1 जा 2, और 2 से भी डिवाइड होगा तो फैक्टर बन रहा है इसका, 2 1 जा 2 होता है, और इससे भी 1 2 जा 2, तो 2 गुणनखंड है। तो ये क्या है, 2 गुणनखंड में तो 2 फैक्टर बन रहा है 2 का, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे 3, ये 1 से भी 1 फैक्टर है, इसका 3 1 फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है। इसके अलावा जैसे अगर 4 लेता हूं मैं, तो 1 भी है, 2 से भी, 2 2 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है, तो इसके 3 फैक्टर्स है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। ऐसे लेता हूं मैं, अगर 5 लेता हूं, चलो, तो इसका 1 से 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, तो इसके 2 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। चलो अगर मैं लेता हूं, चलो 6 सपोज दैट, एक और एग्जांपल, लास्ट एक्सपोन रहेगा ये। अगर मैं कहूं कि इसका डिवीजन करो तो 1 आएगा, 1 6 जा 6 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, और 6 1 जा 6 आएगा। इसके 4 फैक्टर, मतलब ये प्राइम नंबर है क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होगा, जिसका केवल और केवल क्या होगा, 2 फैक्टर होगा, उसे हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। ऐसे आप संख्याओं को चुनते चले जाइए। तो मैं एग्जांपल के तौर पे क्या लेता हूं, 2 3 5, ये प्राइम नंबर्स है। 7 भी देखो ध्यान से, प्राइम नंबर है। इसके अलावा 11 प्राइम नंबर्स है, ऐसे 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है। इस तरह से बहुत सारे जो प्राइम नंबर्स आप निकाल लेंगे। ये सब के सब केवल इसके 2 फैक्टर हैं, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा। जिनके 2 से अधिक फैक्टर है वो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। तो हम आगे अभी इसको इरेज करके अगले एग्जांपल्स पर आते हैं। ओके, नाउ अगला देखो है हमारा कंपोजिट नंबर। इसे हम कहेंगे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो ऑल दोज नंबर्स that have more than 2 factors are called composite numbers। मतलब कंपोजिट नंबर्स में हम क्या कहेंगे, वे सभी संख्याएं, या सिंपल है, ऑल दोज नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे या कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। बड़ा ध्यान से, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, देखो ना, ऑल दोज नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए एग्जांपल, अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं 2 से अधिक गुणनखंड वाले। जैसे देखिए 6 है, या जैसे 4 ले लेते चलिए, इसका एक गुणनखंड 1 आएगा, इसका एक गुणनखंड 2 भी आएगा, एक गुणनखंड 4 भी आएगा, तो 2 से अधिक गुणनखंड है ना। जैसे और लेते हैं हम 6, तो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, तो 1 से अधिक गुणनखंड, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है। ऑल दोज नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो वे क्या है, बोलो, कंपोजिट नंबर्स है। तो इस तरह से ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। तो हम कहेंगे क्या, कंपोजिट नंबर में 4 6 और भी ऐसी संख्याएं आप ले सकते हो। तो केवल और केवल इतना ध्यान रखना है, वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं।
जस्ट इसी के साथ रिलेटेड है को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्या है, या हम इसे क्या कहेंगे, when two numbers have no common factor other than one, या जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल एक हो, दो संख्याओं का जोड़ी होगी, दो संख्याओं की पेयर्स होगी, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खाली क्या रहेगा, एक रहेगा, या हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। वे दो संख्या जिनका सामान्य गुणनखंड केवल एक ही होता है अथवा मसावी एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 2 और 3। चलिए भाई, मैं इसको दो तरह से कहता हूं। पहली बात तो देखो, इसका दो गुणनखंड क्या होगा, इसका दो गुणनखंड 1 और 2 होगा, 1 और 2 होगा। इसका दो गुणनखंड भी 1 और, इसका दो गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3 होगा। अब मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या है, बताओ, एक कॉमन गुणनखंड है ना। देखो, when two numbers have no common factor other than one, या वे दो संख्या जिनका समान गुणनखंड केवल एक होता है या एक ही होता है, या मसावी, देखो इनका फैक्टर किया हमने, इसका दोनों में लगेंगे तो कॉमन ही एक आ रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं अगर हमें, या हम इसका मसावी निकाले, बस इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो जोड़ी में संख्या है, ध्यान देना, तो ये 2 और 3 का जोड़ी क्या है, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, ध्यान दीजिए अगला। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है हिंदी में। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहेंगे, अ नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, किसी भी एक दी हुई संख्याओं का जो वर्ग होगा, इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। जैसे वह संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा। ये सब के सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बहुत सिंपल, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। ऐसे कंटिन्यूअसली आप चले जाओ तो क्या होगा, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था। इसके बाद परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या है, और नंबर विच इज क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर। वह संख्या जो किसी संख्या का क्या हो, घन हो, उसे पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ऐसे, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे और बता देता हूं, जैसे देखो 1 है, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1 ही रहेगा ना। तो 1 का क्यूब क्या है, 1 है। इसके बाद जैसे 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा, 2 टू द 4 टू द 8, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27। तो ये सब क्या है, ये सब के सब परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स का एग्जांपल है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंटली रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p q आर इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या होंगी, इंटीजर्स होंगी, एंड q इक्वल नॉट 0। ये कंडीशन है कि q इक्वल क्या कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। कभी आपने देखा है क्या 1/0 होता है, ऐसा देखा है? नहीं देखा है। ये अनडिफाइंड है, डिफाइंड टर्म नहीं है। 0/1 होता है, इक्वल 0 होगा, बट ये अनडिफाइंड टर्म है, तो हमेशा यहां पर जो q होगा इंटीजर, वो 0 नहीं होगा। अब जैसे इसके एग्जांपल देखिए हम, जैसे 1/2 है, -1/2 है, 3/4 है, इस तरह से बहुत सारे जो नंबर्स होंगे हमारे, -3/4 है, इस तरह के बहुत सारे नंबर, 6/7 है, 9/8 है, और जैसे 7/-3 ले लेते हैं, चलो पीछे। तो ये जो है, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। और भी जैसे ऐसे भी होते हैं रेशनल नंबर्स, 0.5, 0.5555 ऐसे कंटिन्यूअसली, या ऐसे और भी नंबर, जैसे हम ले सकते हैं कि 0.5 बार, जो बार बार आता रहेगा, या 9.2। इस तरह के सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब हम आते हैं अगले 2 नंबर्स पर।
आइए हम आखिरी दो नंबर्स देखते हैं अपने आज के। इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। इससे पहले हमने क्या देखा? परिमेय संख्या। अब हम क्या देख रहे हैं? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। सिंपल परिभाषा है, दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें मुख्यतः संख्याओं का मान पूर्णतः मालूम नहीं होता है। जैसे √2, अब इसका हम रूट के बाहर लाए तो पूर्णतः मान इसका मालूम होगा क्या? नहीं। √3, √5, √7, √6, √8, √10, अभी 9 देखो, √9 का मान 3 आ जाएगा बाहर, लेकिन √8 का मान पूर्णतः बाहर नहीं आएगा। पूर्णतः पूर्ण रूप से वो बाहर नहीं आएगा, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। 10 है, 11 है, तो इस तरह से जो है 12 भी है अंडर रूट में, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, इर्रेशनल नंबर्स है। अब जैसे मैं कहूं √16 तो नहीं है, ये कैसे? ये 4 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट बाहर। तो ध्यान रखिए आप लोग, इस तरह के नंबर्स जिन वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और मुख्यतः संख्याओं का मान पूर्णतः मालूम नहीं होता है, यानी कि जो नंबर्स है उसको हम पूरी तरह से उसका जो वैल्यूज है वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे पाई या 22/7, पाई का मान ही 22/7 होता है। अपवाद है क्योंकि 22/7 का पूर्णतः मान ज्ञात नहीं होता है। आप निकाल, जैसे आप देखो पाई का मान ये भी होता है, 3.14 भी होता है। इसको हम बोलते हैं ऐसा, यस आई नोज द नंबर्स, आई नो द नंबर्स, ऐसा भी होता है। यस में कितने नंबर? 3, कॉमा पॉइंट, आई में 1, नो में 4, डी में 3, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इस तरह से मान उसका बढ़ते ही जाता है। तो एग्जैक्टली उसका वैल्यू नहीं होता है, उसको हम याद रखते हैं। पाई की वैल्यू को अगर एग्जैक्टली याद रखना है तो याद रखिए कोड है, यस आई नो द नंबर्स, तो उसकी वैल्यू जैसे हम निकालते हैं। लेकिन वो पूर्णतः उसका मान ज्ञात होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए अभी क्या है बताइए? अपरिमेय संख्या। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हमारा लास्ट एकदम है आज का, रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब तक आपने जो 12 प्रकार की संख्याएं देखा, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स कहेंगे। ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स मेक रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स है, जितने ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स सबको मिला लिया जाए तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर्स बन जाएगा। आपके सामने एग्जांपल है, हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इन सभी नंबर को मिला लिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो रियल नंबर बन जाएगा। यानी कि जितनी भी हमने 12 टाइप की देखा, टाइप्स ऑफ नंबर्स, वे सबके सब रियल नंबर्स है। तो इसमें मैं समझता हूं कि आप सब लोग को बहुत मजा आया होगा, सीखने में बहुत अच्छा लगा होगा। इसे बहुत अच्छी तरह सीखिए सब लोग। खुश